हेलो जी, जय माता दी। माता रानी की बहुत कृपा है, आप देख ही सकते हैं। और छोटी सी झलक डांडिया की, तो अब ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और सुबह रात भर बहुत बारिश हुई और पूरा मौसम एकदम ठंडा हुआ था, लेकिन रात की बारिश की वजह से, बिजली की कड़कने की वजह से मेरी चीकू नहीं सो पाई थी और वो मायूस भी हो गई थी, क्योंकि हम दोनों उठ करके काम में लग जाते हैं। घर में कुछ त्यौहार होता है, कुछ बात होती है, कोई फंक्शन होता है या किसी का आना जाना होता है, तो हम अक्सर बिज़ी हो जाते हैं और फिर इसे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। घूमना हो, खाना हो या खेलना हो, तो बस इस वजह से थोड़ा सा मायूस रहती है। फिर वो सोफ़े के नीचे चली गई थी सोने, तो मैं नहा करके वापस आ गई थी। और दो लोग हैं तो कुछ काम वो संभाल लेते हैं, कुछ काम मैं संभाल लेती हूँ। तो मैं फ़िलहाल थाली सजा रही थी, फूल माला और फल काट रही थी। यहाँ पर सब मैंने निकाला और एक माले से ही मैं थोड़ा बहुत कट करके और भी मालाएं बना लेती। फिर मैंने काजू बादाम निकाला, घी रख लिया था, बर्तन धुल के रख लिए थे और तब तक ये झाड़ू लगा रहे थे। और मैंने इनसे कहा कि देख लो, समय हो तो टहला भी आओ, इससे सुसु पोटी कर ले। पर ये सोफ़े के नीचे थी, ये निकली नहीं रही थी। तो बस आज मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। फूल उठाए मैंने, और ये मैं जिस दिन का भी दिखा रही हूँ आपको, देखिए मेरे कलश के नीचे इतनी अच्छी बालियाँ निकल आई हैं। मुझे दूसरे दिन ही माता रानी का आशीर्वाद मिल गया था। बालियाँ फूट गई थी, जौ फूट गए थे और बालियाँ निकल आई थी छोटी छोटी। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। आज सप्तमी है शायद, और आज मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितना ज़्यादा आशीर्वाद माता रानी का मुझे हर समय मिलता है। 2 साल हो गए मुझे और बहुत ही सुकूनदायक होता है ये आशीर्वाद, बहुत ही फलदायक होता है। तो साहब आ गए थे नहा करके, फिर इन्होंने चढ़ाए फूल, अगरबत्ती दिखाया, आरती करी। फिर आरती दिखाई पूरे घर में। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि चीकू को बुलाइए, तो आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने फल उल काटा और फल ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा कि भाई फल ही खाते हैं, ये मूंगफली वगैरह नहीं, ये आलू वगैरह नहीं खाते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, फल रख लो, उसमें थोड़ा सा मूंगफली निकाल दो। और मुझे मूंगफली के साथ नमक मिर्चा खाना बहुत पसंद है। मैंने अपनी दीदी को देखा था, जब वो व्रत रहना शुरू करी थी तो वो मूंगफली मिर्चा और नमक ही खाती थी, और मुझे वो देखकर कितना लालच आया था कि मैंने भी व्रत रखना शुरू किया। तब मैं काफ़ी छोटी थी, तो मुझे इतनी बुद्धि थी नहीं। मैं भी व्रत रहना चाहती थी, बस आलू और मूंगफली खाने के लिए। काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे, और किस किस ने किया है ज़रूर बताइएगा। तो बस चीकू मैडम निकल आई थी आराम करके, सो करके। फिर उन्होंने प्यार व्यार किया गया, थोड़ा पुचकारा गया। और आज हमें कहीं निकलना भी है बाहर, तो हम प्रॉपर इसे टाइम दे करके, पुचकार के, खेल करके, घुमा करके फिर जाएंगे। फिर मैंने इनसे कहा कि मैडम आइए ज़रा, आपको मैं बाहर बालकनी में घुमा दूँ। तो मेरे सुन के नहीं गई मैडम, साहब का सुन के गई। फिर मैंने अपना नाश्ता वास्ता किया, वही फलाहार, और मैं तैयार हो गई। और हम निकलने वाले हैं। 2 जगह हमने टारगेट किया है, चूँकि अष्टमी, नवमी, दसवीं को काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो हमने इसी दिन डिसाइड किया जाने का। और यहाँ देखिए मैं अपना कपड़ा दिखा रही हूँ और अपना तो पेट दिखा रही हूँ। फिर हम चले गए थे, ये होटल है एक, इसके एक भाग में लगा था सेल। मुझे लेना था कुछ चीज़ें, जैसे चादर वगैरह और बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पर हम पहुँच भी गए थे 12 बजे तक। पर क्या है कि बिलिंग काउंटर पे इतनी लंबी भीड़ थी कि फिर मैंने कहा कि भैया बहुत टाइम लगेगा, चलो। और फिर दूसरी जगह भी जाना है, फिर खाना भी बनाना है और शाम को आरती भी करनी है, फिर जाना है हमें डांडिया खेलने, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम चले आए दूसरी जगह। यहाँ पे भी आके देखा कि बारिश हुई है, तो काफ़ी सामान बंद है, सूख रहे हैं धूप में, और कुछ चीज़ें लगी हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भैया देख लेते हैं आज, और भी दुकान खुल जाएंगे नवरात्रि के बाद, फिर आकर के हम लेंगे, क्योंकि जस्ट उसके बाद दीपावली पड़ने वाली है। तो बस काफ़ी चीज़ें तो वही रेगुलर थी। मुझे जूतियाँ लेनी थी, कुछ क्रॉकरी के, मतलब सेरेमिक के सामान लेने थे, पर मैंने कहा कि अभी नहीं लेंगे। जूतियों में भी डिज़ाइन और कलर ज़्यादा खास थे नहीं। फिर हम घर चले आए। और क्या कहते हैं, हमने बाहर कुछ खाया पिया भी नहीं। फ़िलहाल हमने सोचा कि चलते हैं माया रेस्टोरेंट में ही कुछ खाएंगे पिएंगे, पर नहीं, वहाँ फिर खाना पीना हमें ठीक नहीं लगा। फिर हम घर चले आए। मैंने पूड़ी, आलू और चावल बना दिया था। फिर मम्मी भी आने वाली थी, तो मैंने कहा कि भाई मैं इतना बना देती हूँ, चढ़ा दूँगी, प्रसाद आरती हो जाएगी, और फिर उसके बाद मम्मी को जो खाना होगा, या कुछ चाय वाय या कुछ भी, तो मम्मी भी कर लेंगी अपनी इच्छा से। तो मम्मी ने बनाई थी तहरी, बहुत ही मज़ेदार बना था। मम्मी ने पता नहीं कैसे बनाया था, मैंने पूछा भी, पर वो स्वाद बहुत अच्छा। मम्मी लोग के हाथ का स्वाद मैं बता नहीं सकती, मेरी मम्मी का हो चाहे इनकी मम्मी का हो, स्वाद मस्त रहता है और एक्सपीरियंस होता है उन लोग हाथ में। मेरे हाथ में तो खैर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ, खाना मैं भी अच्छा बना लेती हूँ। फिर वो तहरी 2 चम्मच मैंने ली थी, बहुत उसमें था, मतलब मसाला लग रहा था, मुझे तीखा लग रहा था, मैंने ज़्यादा खाया नहीं। फिर मैं तैयार होने चली आई थी। यही लहंगा है मैं पहनी, ये मेरी बहन की इंगेजमेंट का है जो मैंने पहना, ये दूसरी बार मैं पहन रही हूँ।
मैं तैयार हो गई थी, फिर मैंने इनसे कहा कि चलते हैं और पूरा लुक मैं आपको वहीं दिखाती हूँ। तो हम वहाँ पहुँच गए थे। फिर हम भाभी और भाभी की बहन थी और मेरी छोटी सी भतीजी थी, चाची चाची करती है जो। फिर हमने डांडिया खेला। फिर उसके बाद हमने तो बहुत सारा डांस किया, डांडिया खेला, लेकिन क्या है कि मैंने डाला थोड़ा ही है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था क्लिप और ब्लॉग। तो आप लोग भी इंजॉय करिए डांडिया। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने खेला। इनको आने रहता, ये मुझे चिढ़ा रहे थे उल्टा पुल्टा डांडिया मार के। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन चूँकि इनको पता चल गया मैं चिढ़ गई हूँ, तो फिर इन्होंने फिर मेरे साथ अच्छे से डांडिया खेला। फिर हम चारों ने डांस किया। ये मेरे पतिदेव के दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं जिनको मतलब हम भाभी बोल रहे थे अभी, और उनकी बेटी है। चाची 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 बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड और भतीजी का मैचिंग हो गया था। उसके बाद हम दोनों डांस कर रहे थे, चारों डांस कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। लेकिन क्या करूं, ये जेंट्स लोगों को डांस ना आता है ना सिखाया जा सकता है। खैर फिर उसके बाद हम और भाभी इंजॉय किया। फिर हम तो घर चले आए थे। और ये देखिए मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, मेरे ये अष्टमी तक का मतलब आज तक का ये है, और अष्टमी नहीं सप्तमी तक का है। पूरी इतनी सारी बालियाँ फूट गई हैं। माता रानी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत सारा बन रहा है, आप लोगों भी बने। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, पूरा ब्लॉग देखिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।